हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा जी, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीपीसी का ऑर्डर 43 और उसके टोटल 4 रूल हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। देखें, ये हमारी लास्ट वीडियो है सीपीसी के हवाले से। लॉ गेट का हमारा जो सिलेबस है वो खैर से कंप्लीट हो चुका है। देखें, जितने भी सेक्शंस थे वो भी हमने कवर कर लिए और जो सिलेबस के अंदर ऑर्डर्स दिए गए हैं वो भी हमने कवर कर लिए हैं। और इस वीडियो के अंदर हम अपना आखिरी ऑर्डर यानी 43 डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये हमारा जो जो सीरीज है ये लॉ गेट की सिलेबस के मुताबिक हमने इसको तरतीब दिया है। देखें जी, जो ऑर्डर 43 है ना उसका ताल्लुक है सेक्शन 104 के साथ। तो हम फिर इन दोनों को मिल के पढ़ेंगे तभी हमें बात समझ आएगी। देखें, सीपीसी का सेक्शन 104 हमें ये कहता है कि आप ना जो अदालत ऑर्डर्स जारी करती है ना उसके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। यानी मखसूस किस्म के ऑर्डर्स होते हैं जिनके खिलाफ आप अपील दायर करते हैं। ठीक है। अब हम जब जैसे हमारा मुकदमा शुरू होता है सिविल अदालत के अंदर तो हर पेशी पे अदालत एक कोई ना कोई ऑर्डर जारी करती है कि जी उसको ले आओ, उसको नहीं लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट ले आओ, वो डॉक्यूमेंट ना ले आओ। ठीक है। तो वो ऑर्डर तो जारी करती रहती है। तो हमें यह बताया गया है कि सेक्शन 104 के तहत कि कुछ मखसूस किस्म के ऑर्डर्स होते हैं जिसके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। और वो ऑर्डर्स जो है ना वो सीपीसी का कानून हमें खुद बताता है कि वो कौन से ऑर्डर हैं जिनके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। तो हमारा जो ऑर्डर 43 है ना वो एक्चुअली हमें वो पूरी लिस्ट बताता है कि भाई ये वो ऑर्डर्स हैं जिनके खिलाफ आप अपील में जा जा सकते हैं। और जबकि सेक्शन 104 हमें ये बताता है कि मखसूस ऑर्डर्स के खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये सेक्शन 104 है, इसमें ये बताया है कि आप जो है ना कुछ स्पेसिफिक मखसूस किस्म के जो ऑर्डर्स हैं उनके खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। जैसे ऑर्डर अंडर सेक्शन 35A है, सेक्शन 47 के तहत जो ऑर्डर आता है, ऑर्डर अंडर सेक्शन 95। ठीक है जी। तो ये सारा कुछ, लेकिन साथ में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि देखें, अगर आप जब अपील में जाते हैं और अपील के अंदर कोई जब ऑर्डर आता है यानी जब एपीलेट कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करती है तो उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। एक सिंपल ऑर्डर के खिलाफ आप जा सकते हैं, लेकिन जो अपील में जो ऑर्डर आया होता है उसके खिलाफ आप अपील में नहीं जा सकते। खैर, ये जो सेक्शन 104 है ये तो वैसे भी मैंने आपको डिटेल में अपनी लास्ट वाली वीडियोज़ में बता दिया था। लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे तो चलो जी, सेक्शन 104 हमें ये क्या कहता है यार? हमें ये कहता है कि मखसूस किस्म के जो ऑर्डर हैं उनके खिलाफ हम अपील दायर कर सकते हैं। और जो ऑर्डर 43 है वो ये हमें बताता है कि भाई ये वो लिस्ट है जिसमें ये ऑर्डर्स हैं, इनके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। तो यार, कहने का मतलब जो ऑर्डर 43 है ना इसको आपने सिर्फ थोड़ा सा याद रखना है बस। इसमें कोई ज़्यादा कि रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन यहाँ से एमसीक्यूज लाजमी आएगा। देखें, अब इसका ऑर्डर 43 का जो पहला रूल है, रूल नंबर 1, इसमें यह बताया गया है, एक लिस्ट उन्होंने दी है कि यार ये ऑर्डर हैं और ये इनके रूल हैं, इनके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। जैसे ऑर्डर 7 है, रूल नंबर 10, ये क्या कहता है? जब अदालत आपकी जो प्लेंट है उसको वापस कर देती है इस वजह से क्योंकि आपने गलत अदालत में उसको दायर किया होता है तो उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 8 है, रूल नंबर 10 है, जिसमें अदालत जब कोई फैसला सुनाती है और किसी भी मखसूस पार्टी के खिलाफ जब वो जो प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो उसके खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 9 है, रूल नंबर 9 है उसका, जब आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद हो जाती है, जब अदालत आपका सूट डिसमिस कर देती है, आप उसको ना सेट असाइड करने के लिए जो दरखास्त देते हैं उसको भी अदालत मुस्तरद कर देती है ऑर्डर जारी करके, तो उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 9 है, रूल नंबर 13 है, जब आप अदालत ने आपके खिलाफ एक तरफा कोई फैसला दिया हो, आपने उसको जनाब सेट असाइड करना हो और उसके लिए आपने एक दरखास्त दी हो और उसको फिर अदालत ने मुस्तरद कर दिया हो, तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 10, रूल नंबर 4 है, उसके खिलाफ भी आप अपील में जा सकते हैं। जब अदालत जो है ना अपना फैसला सुना देती है किसी भी विटनेस को एग्जामिन करने के बाद। और इसी तरीके से ऑर्डर 11, रूल नंबर 21, जब अदालत कोई ऑर्डर दे किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के हवाले से, ठीक है, ताकि केस में मदद मिले, तो उस सूरत में भी आप उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं, अपील में जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 16, रूल नंबर 10, ऑर्डर 16, रूल नंबर 20, ऑर्डर 21, रूल नंबर 34, ऑर्डर 21 के रूल नंबर 62, 103,
ठीक है, ये थोड़ी सी मैंने इसकी साथ में आपकी ने डिस्क्रिप्शन भी लिख दी, आपने इसको बस जस्ट याद करना है। इसी तरीके से ऑर्डर 21 का जो रूल है 72 और 92, जब अदालत जो है ना वो सेट असाइड कर दे या रिफ्यूज़ कर दे सेट असाइड कोई सेल को, जब एग्जीक्यूशन की डिग्री हो, यानी आप अदालत अपने ने डिग्री को एग्जीक्यूट करने के लिए जब कोई सेल का मामला है उसको सेट असाइड कर दे या मना कर दे, उस सूरत में जो ऑर्डर है आप उसके खिलाफ अगर जाना चाहते हैं तो अपील में जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 22 है, रूल नंबर 9 है, ठीक है, उसमें जब अदालत आपका जो सूट है ना उसको डिसमिस करने से मना कर दे, ठीक है, सेट असाइड करने से मना कर दे और आपने दरख्वास्त दी हो तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो तब जब कोई किसी भी पार्टी की डेथ हो जाए। इसी तरीके से ऑर्डर 22 है, रूल नंबर 10 है भाई, इसके खिलाफ भी आप यानी जो है ना अपील में जा सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर 23 का रूल नंबर 3 है, 25 का 2 है, 24 ऑर्डर का रूल नंबर 2, 4, 7, 35 ऑर्डर का रूल नंबर 3, 4, 6 और ऑर्डर 38 का 2, 3, 6 और ऑर्डर 41 का 19 जो रूल है और ऑर्डर 41 का रूल नंबर 23। यार ये सारी चीज़ें हमने ना वैसे पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बस सिर्फ आपने इसके अंदर ये नाम याद रखने, बस ये ऑर्डर याद रखना है, उसका रूल नंबर याद रखना है कि यार इन ऑर्डर और इस रूल नंबर के खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जनाब ऑर्डर 39 है, उसका रूल है 1, 2, 4, 10 और 40 ऑर्डर है, उसका रूल है 1 और 4 और 45 है ऑर्डर, उसका रूल नंबर 6 है और ऑर्डर 47 है, उसका रूल नंबर 4 है। बस आपने ये ना क्या करना है, आपने ये सिर्फ ऑर्डर और इसके ये रूल ये याद रखने हैं, बस इनको याद रखना है कि भाई इनके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं, यानी ये जो ऑर्डर है इनके खिलाफ आप अपील दायर कर सकते हैं। अच्छा जी, अब है रूल नंबर 2। इसमें ये कहा जाता है कि यार जो रूल्स आपने ऑर्डर 41 में अप्लाई किए थे ना वही यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब ऑर्डर 41 में हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पे एक प्रोसेस पढ़ा था, जब अदालत की किसी डिक्री के खिलाफ हम अपील में जाते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर आपने यहाँ पे फॉलो करना है जब आपने अदालत के किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के अगेंस्ट आपने अपील में जाना है। तो इसका फिर मजीद उन्होंने तरीका ये बताया रूल नंबर 3 के अंदर कि जब आप किसी भी अदालत के ऑर्डर को, कौन सा ऑर्डर जो हमने 43 का रूल नंबर 1 में जो इतनी मैंने आपको लिस्ट बताई, इसमें से अगर किसी के खिलाफ आप जब अपील में जाएंगे तो आपने सबसे पहले तो ये करना है कि जो अदर पार्टी है, जो रिस्पॉन्डेंट है, उसको आपने इन्फॉर्म करना है। और किस तरह इन्फॉर्म करेंगे कि आप तो उसको जो है ना अपना मेमोरेंडम ऑफ अपील, जो आपकी मेन अपील है उसकी कॉपी भेजेंगे, जो ऑर्डर है कॉपी उसकी आपने उसको भेजना है जो आप चैलेंज कर रहे हो। अब वो जो किस तरह डिलीवर करना है, पर्सनल डिलीवर करें, खुद जाके दे के आ जाएं या जनाब रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए कोरियर कर दें और साथ में उसकी रिसीट आपके पास सबूत होने हो कि जनाब ये मैंने चीज़ें डॉक्यूमेंट उसको भेज दिए हैं। उसके बाद जब ये नोटिस मिल जाएगा रिस्पोंडेंट को तो वो अदालत की परमिशन से अदालत में अपीलेट कोर्ट में अपीयर होगा और अगर वो चाहे तो उस अपील को अपोज भी कर सकता है। और अगर अदालत को लगे कि यार ये जो अपील है ये मतलब मेरिट पे नहीं है तो वो उसको इमीडिएटली डिसमिस भी कर सकती है और एवं कि जो अपीलेंट है, ठीक है ना, जिसने अपील दायर की थी उसको ये भी कह सकती है कि भाई इसका जो खर्चा पानी है ना वो सारा तुम पे करो रिस्पोंडेंट को, उस बेचारा वो आया और ये आपकी अपील भी फजूल थी। ठीक है, तो ये प्रोसीजर इन्होंने बताया है। उसके बाद है रूल नंबर 4। इसमें ये बताया गया है कि जो प्रोसीजर हमने ऊपर अभी रूल नंबर 3 में पढ़ा ना, ये प्रोसीजर हर एप्लीकेशन में अप्लाई होता है। जितनी भी एप्लीकेशनें आती हैं ना अपीलेट कोर्ट के अंदर सब में अप्लाई होती हैं, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, जिसके लिए उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है मोटेटस मोटेंडेसी। इसका मतलब ये है, ये एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है कि बेटा विथ नेसेसरी चेंजेस और एज एप्लीकेबल, यानी कि रूल नंबर 3 वाला जो प्रोसेस है ना वो अपीलेट कोर्ट में हर दरख्वास्त के हवाले से यही रूल अप्लाई होगा। यही तरीका हमने इस्तेमाल करना है कि हमने नोटिफाई करना है रिस्पोंडेंट को, ये सारा कुछ, लेकिन थोड़ी बहुत विथ तब्दीली के साथ। अब क्योंकि 100% सेम तरीका तो नहीं अपनाएंगे ना, तो थोड़ी बहुत वैसे, लेकिन जो जेनेरिक है वो यही है, यानी इट मीन्स द सेम प्रोसेस फ्रॉम रूल 3 विल अप्लाई टू दीज एप्लीकेशंस बट एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू द फिट द स्पेसिफिक सिचुएशन के हिसाब से थोड़ी बहुत तब्दीली करेंगे, लेकिन अदरवाइज आम तरीका यही अप्लाई होगा जितनी भी एप्लीकेशन अपीलेट कोर्ट के अंदर आती हैं। सो दोस्तों ये था हमारा ऑर्डर 43 और इसके हैं 4 रूल। ठीक है, बड़ा सिंपल है, बस आपने इसका जो ये रूल नंबर 1 है ना अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, ये जो ऑर्डर्स की जो लिस्ट इसने दी है ना
यार बस इसको आपने याद रखना है, ठीक है ना। बाकी ये सारे ऑर्डर्स वगैरह हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, आप देख भी सकते हैं वहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, इनके नाम याद रखने हैं। यानी ऑर्डर 7 रूल नंबर 10, ऑर्डर 8 का रूल नंबर 10 है, और ऑर्डर 9 है उसका रूल नंबर 9 है, उसके खिलाफ हम अपील में जा सकते हैं। ऑर्डर 9 का रूल नंबर 13 है, 10 का 14 है, 11 का 21 है। ये सारा कुछ आपने बस याद रखना है। सो दोस्तों, इस तरह जनाब ये जो CPC का हमारा सिलेबस है लॉ गेट का, ये जनाब खैर से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी। अब हम जनाब एक और सब्जेक्ट शुरू करेंगे लॉ गेट के हवाले से। अभी तक हमारे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके केसेस, और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स जो हमारे सिलेबस का हिस्सा वो कंप्लीट हो चुका है, और ये CPC भी खैर से कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।